हेलो, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 9 के उर्दू सब्जेक्ट का 11वां चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि एक नज़्म है जिसका नाम है एक पौधा और घास। और इस नज़्म को इस्माइल मेरठी ने लिखा है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इस्माइल मेरठी यानी इस नज़्म के राइटर के बारे में पढ़ेंगे। इस्माइल मेरठी, इनकी पैदाइश 1844 में हुई और इनकी वफ़ात 1917 में हुई। तो मोहम्मद इस्माइल नाम इस्माइल तखल्लुस था, यानी मोहम्मद इस्माइल का नाम इस्माइल तखल्लुस था। मेरठ में पैदा हुए, यानी इस्माइल मेरठी जो है ये मेरठ में पैदा हुए थे। उस दौर के रिवाज के मुताबिक उन्होंने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की, यानी कि उस दौर में जो इब्तदाई तालीम हासिल करने का रिवाज था वो घर से ही लोग इब्तदाई तालीम हासिल करते थे। मेरठ के एक आलिम रहीम बेग से फ़ारसी ज़बान की आला तालीम पाई। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मेरठ के एक आलिम रहीम बेग से फ़ारसी ज़बान की आला तालीम पाई। तो किताब वो बहुत सी बार पेपर में आता है कि इस्माइल मेरठी ने वो फ़ारसी ज़बान की तालीम किससे हासिल की, तो किससे हासिल की? रहीम बेग से। मेरठ के एक आलिम रहीम बेग से फ़ारसी ज़बान की आला तालीम पाई। अंग्रेज़ी ज़बान में भी महारत हासिल करके इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया, यानी कि इस्माइल मेरठी ने इंजीनियरिंग अंग्रेज़ी ज़बान भी सीख रखी थी और उन्होंने इंजीनियरिंग भी कर रखी थी। कौम के बच्चों की तालीम में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने मुअल्लमी का पेशिया इख्तियार किया, यानी कि वो कौम के बच्चों को पढ़ाना चाहते थे कि उन्हें अच्छे से अच्छी पढ़ाई वो पढ़ें, इसलिए उन्होंने एक मौलवी का पेशा यानी वो मौलवी का पेशा इख्तियार किया। अपने अहद के अहम शायरों मसलन हाली और सबली के तरह मौलवी इस्माइल मेरठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम व तरबियत का ज़रिया बनाया और दरसी किताबें भी लिखीं, यानी कि अपने अहद के अहम शायरों यानी वो जो अहम शायर थे उस वक्त के, मसलन हाली और सबीली, यानी हाली और सबीली जो दरसी किताबें और उनकी जो शायरी होती थी वो बच्चों के लिए पढ़ाने का भी ज़रिया था। तो उसी तरह मौलवी इस्माइल मेरठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम व तरबियत का ज़रिया बनाया और दरसी किताबें भी लिखीं। उन्होंने सादा और सलीस ज़बान में उर्दू सिखाने के साथ साथ उन किताबों में अखलाक़ी मज़मूआत को उस खूबी से शामिल किया कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के ज़ेवर से भी आरास्ता हो सकें। यानी उन्होंने जो मजमूआत लिखे थे वो और किताबें उन्होंने वो बहुत ही सीधी और आसान ज़बान में लिखा था कि लोग आसानी से पढ़ सकें, उसे समझ सकें और वह तालीम के साथ साथ तरबियत भी हासिल कर सके। इस्माइल मेरठी ने ऐसी नज़में लिखी हैं जो सिर्फ़ बच्चों के लिए हैं और हर अहद में उनकी मौनवियत और अफादियत पर बरकरार रही है। यानी उन्होंने बहुत सी ऐसी नज़में लिखी, किताबें या फिर नज़में लिखी हैं जो सिर्फ़ बच्चों के लिए है। उनका कलाम कलियात इस्माइल के नाम से शाया है, यानी कि उन्होंने अपने ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है कलियात इस्माइल। तो आ सकता है कि पेपर में आ सकता है कि उनका जो कलाम है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कलियात इस्माइल। चलिए अब हम इनके नज़्म पढ़ेंगे जो इन्होंने लिखी है, जिसका नाम है एक पौधा और एक घास। एक पौधा और घास। चले स्टार्ट करते हैं। इत्तफ़ाक़न एक पौधा और घास, बाग में दोनों खड़े हैं पास पास। घास कहती है कि ए मेरे रफ़ीक, क्या अनोखा इस जहाँ का आहे तरीक़ है, हमारे और तुम्हारी एक ज़ात, एक कुदरत से हैं दोनों की हयात। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसा हैं बनी। तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र, फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर। कौन देता है मुझे या
यहाँ फैलने, खा लिया घोड़े है गधे या बेल ने, खा लिया घोड़े गधे या बेल ने। तुझ पे मुँह डाले जो ओ कोई जानवर, उसकी ली जाती है डंडे से खबर। चाहते हैं तुझको और सब करते हैं प्यार, कुछ पता उसका बता, कुछ पता उसका बता ए दोस्त उदार। उससे पौधे ने कहा यूं सरहिला, घास सबसे सब बेजा है, सब बेजा है ये तेरा गिला। मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज़, सिर्फ साया और मेवा है अजीज़। फ़ायदा एक रोज़ मुझसे पाएंगे, साए में बैठेंगे और फल खाएंगे। है यहाँ इज़्ज़त का सेहरा उसके सिर, जिससे पहुँचे नफ़ा सबको बेशतर। तो हमने अब इसकी नज़्म भी पढ़ ली है। अब हम जो है इसका सबक का खुलासा पढ़ेंगे, नहीं नज़्म का खुलासा पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर में नज़्म लिखने को नहीं आता है, पेपर में नज़्म का अगर आता भी है तो नज़्म का खुलासा लिखने को आता है। तो चलिए अब हम नज़्म का खुलासा शुरुआत करते हैं। बाग में घास और पौधा करीब करीब खड़े थे। घास पौधे से कहने लगी कि ए मेरे दोस्त, मेरी और तेरी ज़ात एक ही है। यानी बाग में एक घास और एक पौधा था जो बिल्कुल ही पास पास थे, और पौधा घास जो है पौधे से कहती है कि ए मेरे दोस्त, तेरी और मेरी ज़ात एक ही है। हम दोनों को मिट्टी पानी और हवा और रोशनी यकसा मिलती है। यानी हमें मिट्टी पानी और हवा एक जैसी मिलती है, लेकिन ज़माने का अजब तरीक़ा है। मुझे उखाड़ फेंक देते हैं, कोई मुझे फैलने नहीं देता। मुझे घोड़े गधे या बैल खा जाते हैं, और अगर कोई जानवर तुझे खाने की कोशिश करता है तो उसकी खूब खबर ली जाती है। तुझसे हर एक प्यार करता है, उसके बारे में तुझे कुछ पता हो तो मुझे बता दे। पौधे ने कहा ए घास तू बेवजह शिकायत कर रही है। मुझ में और तुझ में कोई फ़र्क नहीं। मेरा साया और मेरे फल लोगों को अजीज़ हैं। उन्हें एक दिन ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। वो मेरे साए में बैठेंगे, ग्यावर और मेरे फल खाएंगे। इस दुनिया में उसी को इज़्ज़त व एहतराम मिलता है, जिससे यहाँ दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। तो हमने सबक का खुलासा भी पढ़ लिया है। अब हम अल्फाज मायने पढ़ते हैं। इत्तफ़ाक़न माने होता है इत्तेफाक से, यानी बग़ैर इरादे के। रफ़ीक साथी, दोस्त। तो अगला है हमारा अल्फाज है हयात माने ज़िंदगी। हमने वो एक छोड़ दिया, चलो उसे भी पढ़ते हैं। तरीक़ माने होता है तरीक़ा। फिर अगला है यकसा माने एक जैसा। इनायत मेहरबानी, दोस्तदार, दोस्त रखने वाला। बेजा गलत, गिला शिकायत। तमीज़ फ़िर्क। अज़ीज़ प्यारा। नफ़ा फ़ायदा। बेशतर ज़्यादातर या अक्सर। तो अब हम इसके सवाल जवाब पढ़ेंगे। पहला सवाल है, नज़्म में घास ने पौधे से क्या कहा? जवाब, घास ने पौधे से कहा कि मेरी और तुम्हारी ज़ात एक है, लेकिन लोग मुझे उखाड़ फेंक देते हैं, जबकि तेरी पूरी तरह देखभाल की जाती है। सवाल नंबर 2, पौधे पर इनायत की नज़र होने से क्या मुराद है? जवाब, पौधे पर इनायत की नज़र होने का मतलब है उसकी पूरी तरह देखभाल करना। सवाल नंबर 3, पौधे ने घास की शिकायत को बेजा क्यों कहा? जवाब, पौधे ने घास की शिकायत को बेजा
कहा और कहा कि मेरी कद्र उस लिए होती है कि लोगों को मुझसे फल और साया मिलने की उम्मीद होती है। सवाल नंबर 4, दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा किसके सरबंद रहता है? नहीं, किसके सर बंधता है? जवाब है इसका, दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा उसी के सर बंधता है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे हमारा ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें डायरेक्ट अब इमली काम है। इमली काम में है, नीचे लिखे हुए मसरू को मुकम्मल कीजिए। तो हमें ये मुकम्मल पूरी तरीके से करना है। तो इसमें है मिट्टी और पानी खाली जगह यकसा है बनी, फिर खाली जगह यूं सर हिला घास सब बेजा खाली जगह। तो पहली खाली जगह है, उसमें आएगा हवा और रोशनी, दूसरी में आएगा वास्ते दोनों के, तीसरे में आएगा उससे पौधे ने कहा, और चौथे में आएगा हे ये तेरा गिला। तो अब मैं इसे फिर से पढ़कर सुनाता हूँ। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसा है बनी, उससे पौधे ने कहा यूं सर हिला, घास सब बेजा है ये तेरा गिला। अगला है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। पहला है इत्तेफाकन, मैं इत्तेफाकन उधर आ गया। यानी कि मैं इत्तेफाकन का मतलब होता है बग़ैर इरादे से, यानी कि मेरा उधर आने का इरादा नहीं था और मैं लेकिन इत्तेफाकन उधर आ गया। नफ़ा, उस कारोबार में बड़ा नफ़ा मिलता है, यानी कि उस कारोबार में बड़ा नफ़ा मिलता है, मतलब बड़ा फ़ायदा है। तमीज़, तुम में और मुझ में कोई तमीज़ नहीं है। बेशतर, हामिद बेशतर देर से उठता है। और रफ़ीक, वो मेरा करीबी रफ़ीक है। और अगला सवाल है, इस नज़्म से मुहावरे चुनकर लिखिए। तो इस नज़्म से जो है हमें मुहावरे चुनकर लिखने हैं। मैंने इसमें 2 मुहावरे चुने हैं और वो आपको बताता हूँ। पहला है सेहरा बंधना, दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा उसी के सर बंधता है जिनसे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। अगला है खबर लेना, उसने देर से आने पर बुरी तरह मेरी खबर ली। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको इसके सबक के खुलासे और क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल चाहिए तो मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे PDF फाइल सेंड कर दूंगा और आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।